दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मेघुदास रामसिंडी बिहार से 23 सितंबर 1917 23 सितंबर 1917 को हमारे महामहिम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वडोदरा में एक बरगद के पेड़ के पास बैठ के कुछ संकल्प लिए थे, आपके लिए और हमारे लिए। और अभी पिछले 2-3 दिन 23 सितंबर को उनका संकल्प दिवस हम लोगों ने वडोदरा में मनाया है। मैं सूरत में काम करता हूँ और सूरत में काम करते हुए कहीं ना कहीं मुझे मेरे समाज के लिए और जहाँ तक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर गए हैं, जिन राज्यों में, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, कहीं भी हमें फ़ोन आता है, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है और सबसे बातचीत करना पड़ता है। और हम भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ तक मैं भी उन लोगों का बात करके दिल जीत लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो 23 सितंबर को वडोदरा हम गए थे, जो कि फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो भी हमने डाले थे, फ़ोटो भी डाले थे। तो गुजरात के लोगों से मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा लगता था कि बिहार के, यूपी के, एमपी के लोग हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले बहुत कम हैं। लेकिन मैं जब उनसे बात की और मिला तो वो लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गुजरात में भी बिहार के लोग बहुत हैं अम्बेडकरवादी। और दोस्तों, मैं एक ऐसा काम किया हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ वो हीरा का कारखाना है, वो बड़े जाति का कारखाना है, जो कि बजरंगबली, हनुमान दादा, काली माता, ये सब माताओं की, बहुत भगवान की फ़ोटो है, वो उसकी भगवान की पूजा करते हैं हमारे सेठ। लेकिन मैं उनसे एक प्रस्ताव रखा कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की फ़ोटो कारखाने में लगाना है। आप क्या कहोगे, क्या कहना चाहते हो? तो हमारे सेठ भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जात पात भेदभाव मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने भी मुझसे कहा कि अगर मैं आज सेठ बना हूँ तो आप लोगों के बदौलत बना हूँ। और संविधान को कौन नहीं मानता है, हम भी मानते हैं संविधान को। आप बेझिझक लगाओ फ़ोटो। तो मैं कारखाने में बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाया है और किसी भी तरह से कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे मन में बहुत से ऐसे ख्याल आते हैं कि पुराने ख्याल। पहले तो बाबा साहब की फ़ोटो, उसकी नाम, अपने जाति बताने से बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि दिमाग में इस तरह से हम लोग को भरा गया था। लेकिन अब है ना, दिल खोल के बोलते हैं, चाहे कोई भी जाति का, कोई समुदाय का हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात खुल के करते हैं, क्योंकि वो डर अब रहा नहीं है। क्यों डरे? तो दोस्तों, संविधान जब तक आप समझोगे नहीं, संविधान हमें क्या अधिकार देता है, संविधान क्या होता है, अम्बेडकर क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तब तक आप डरते रहोगे। और जिस दिन संविधान की थोड़ी सी भी बातें समझ लोगे ना, आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा। और वो चीज़ मेरे अंदर अब नहीं है। कोई भी कितने भी बड़े तुर्रम आ जाए, मैं डरता नहीं, एकदम खुल के बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बात करने की क्षमता है। डरते वो लोग हैं जो बात करने का क्षमता नहीं रखते हैं, जिसको कुछ जानकारी नहीं होता है। मुझे बहुत जानकारी है, बहुत, मतलब मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन 65 साल रहे, लेकिन 65 साल की जीवन की जो इतिहास है, उनकी जो कहानी है, उनकी जो संघर्ष है, आपकी हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन उनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होगी। उनका संघर्ष जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बताते चलो बहुत लंबा चले जाओगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था 23 सितंबर 1917 को, आप सबको मैं बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गायकवाड़ वडोदरा के राजा जी थे, उन्होंने
₹25 उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था कि हम तुमको बाबा साहब को इसलिए पढ़ाते थे वो कि बाबा साहब को भी बाबा साहब से राजा को काम लेना था, क्योंकि बाबा साहब बहुत होनहार थे, बहुत पढ़ने में तेज थे। तो गायकवाड़ जो राजा थे, बड़ौदा के राजा, उन्होंने उनको बोला कि भीमराव मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा तुमको, लेकिन एक शर्त पे, क्योंकि बाबा साहब बहुत गरीब थे, पढ़ने का तो बहुत ख्वाहिश था उनका, बहुत पढ़ने में तेज भी थे, और जिनके साथ वो बात कर ले उनका दिल जीत लेता था। तो बोले हम तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊँगा, लेकिन तुमको भी मुझे मेरा एक काम करना होगा। तो बाबा साहब बोले जो भी काम होगा हम करेंगे, बोलिए, हमको तो पढ़ना है और हमारे समाज की कुछ हालत है उनको सुधार करना है हमको। बाबा साहब को पढ़ना था, और जब तक वो पढ़ते नहीं तब तक तो हम लोग अच्छे ज़िंदगी कहाँ जीते। फिर बाबा साहब को गायकवाड़ के बड़ौदा के राजा ने उनको स्कॉलरशिप देने लगा और पढ़ने लगा बाबा साहब। फिर जब बाबा साहब पढ़ाई करके विदेश से लौटे तो बड़ौदा के राजा ने बोला उसको कि अब तुम पढ़ चुके हो बहुत, और अब तुमको काम करना होगा। तो काम उनको दिया गया कि उनके महल में उनको बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको रखा गया महल में, जो कि बहुत बड़े पद पे रखा गया उसको। बाबा साहब को बहुत बड़े पद पे रखा गया, उनके सब नीचे थे उनके। लेकिन वहाँ पे जब गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले बच्चों ने ही उनको अछूत मानना शुरू किया। बच्चों ने अछूत मानना शुरू किया, क्योंकि वो महल के अंदर बच्चों को भी पढ़ाते थे, और कुछ राजा साहब का कुछ काम होता था वो भी वो संभालते थे। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन छुआछूत उनका पीछा नहीं छोड़ा। छुआछूत उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उनको प्यास लगते थे तो उनको पानी नहीं दिया जाता था। जो वहाँ के बाबा साहब के जो नौकर थे, जो जिनके बाबा साहब के लिए रखा गया था, जिस पद पे बाबा साहब थे, उस पद का ध्यान रखने के लिए भी एक आदमी था, वो भी ऊंची जाति का था। भले उसका कोई हैसियत नहीं था, लेकिन ऊंची जाति का था। तो वो भी बाबा साहब को पानी नहीं देते थे, फाइल फेंक के देता था। और पहले दिन की बात बता रहा हूँ, ये पहले दिन जब वहाँ पे गए तो ऐसा हुआ। तो छुआछूत ने बाबा साहब का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर शाम को जब निकले वहाँ से, तो उनको रहने के लिए मकान ढूंढनी थी, क्योंकि राजा साहब ने उनको रहने का व्यवस्था नहीं दिए थे, क्योंकि इतना तो उसने किया था, पैसा दिया, पढ़ाई के लिए खर्चा दिया, तो रहने के लिए तो बाबा साहब को खुद को बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बाबा साहब चले गए एक किराए का रूम खोजने के लिए। तो वहाँ पे उनको बोला गया तुम किस जाति के हो? तो वो बाबा साहब सच बोलते थे कि मैं महार जाति का हूँ। तो बोला ठीक है, आप महार जाति के हैं, हम आपको रखेंगे तो हमको भी इधर बदनामी होगा, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं हमारे ऊपर अटैक कर देगा वो लोग कि तुम एक अछूत को क्यों रखे घर में, फिर मुझे भी समाज से अलग कर देगा। रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पे, आपको नाम बदल के रखना पड़ेगा, सरनेम बदल के रहना पड़ेगा। तो बाबा साहब तो मजबूर थे, कोई बात नहीं हम रह लेंगे। तो उन्होंने अपना सरनेम चेंज करके रहा। महार जाति किसी को नहीं बताया कि मैं महार जाति का हूँ, ऊंची जाति का नाम बता के रहा। उसके बाद बाबा साहब वहाँ रहने लगे। लेकिन ये पारसी लोगों ने पता कर ही लिया कि किसको रखा है रूम पे। फिर सुबह हुआ और दरवाजे पे सब आ गए थे लाठी डंडा लेके, बाबा साहब को खतरा पहुंचाने के लिए। गाली गलौज, अछूत, जो मन में आए दोस्तों
बाबा साहब को वो सारी बातें उनको बोला गया और बाबा साहब सुनता गया। बोला गया तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, और बाबा साहब वहाँ से निकल गए। रहने के लिए कुछ नहीं था। बारिश भी होने लगी। सुबह सुबह ही बाबा साहब को बाहर निकाल दिया, अपने आप से बिस्तर सब बैग लेके बाहर निकले। एक पार्क में बैठे जाके, एक पार्क में बैठा जाके बाबा साहब वो बरगद का पेड़ के पास, बहुत बारिश हो रहा था, वहाँ पे बैठा। बाबा साहब बोले कि मैं इतना बड़ा विद्वान, विदेशों में मेरा नाम चलता है, राजा साहब मुझे इतना सम्मान देते हैं, लेकिन इस सम्मान का क्या फ़ायदा जब मुझे अछूत बोला गया। अगर मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और मुझे इस तरह से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे दलित समाज को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे पूर्वज को, मौजूदा जो हमारे जाति के लोग हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे। उसी दिन दोस्तों बाबा साहब ने संकल्प लिया था, 23 सितंबर 1917 को, कि मैं भारत में किसी को अछूत नहीं बनना रहने दूंगा, उनको सम्मान दिलाऊंगा, मान दिलाऊंगा, इज्जत की ज़िंदगी दिलाऊंगा, सबको एक सम्मान दिलाऊंगा। और उस दिन बाबा साहब ने संकल्प लिया और इतना मेहनत किया आपके लिए, हमारे लिए। दुनिया भर घूमे, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े, स्कूल में पढ़े, 32 डिग्री हासिल की उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए। और आज हम और आप इतनी अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों। तो एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो जितने दूर तक जाए, बाबा साहब को ज़रूर याद करें, उनको ज़रूर पढ़ें। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप संविधान को मानोगे, संविधान को थोड़ी सी पढ़ोगे, बाबा साहब को पढ़ोगे, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक डर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे कई वीडियो बनाता हूँ और बात भेजता रहता हूँ। ये वीडियो मैं आप सबके लिए बनाया हूँ। शेयर करो, कमेंट करो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।